राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति। जीवन में ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो हमें आत्मा के अद्वितीय स्वरूप की पहचान करने में मदद करते हैं। राजा जनक को अष्टावक्र के इस संवाद में राजा जनक को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिन्होंने आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से मानव जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास किया है। मिथिला नगरी के राजा जनक को आत्मज्ञान के बारे में बहुत जिज्ञासा थी और इस पर चर्चा के लिए उनके दरबार में हमेशा विद्वानों की महफिल रहती थी। पर राजा जनक को इस आत्मज्ञान की तलाश थी, वो नहीं मिल रहा था। ऐसे ही एक बार राजा जनक ने एक रात में सोते हुए एक सपना देखा कि वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार करते राजा जनक बहुत दूर तक निकल गए। उनके सैनिक पीछे छूट गए। राजा जनक थक गए थे। राजा को बहुत तेज भूख लगी थी। राजा ने इधर उधर देखा तो कुछ ही दूर पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आई, जिसमें से धुआं उठ रहा था। राजा ने सोचा कि वहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। वो झोपड़ी में गए तो देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। राजा ने कहा, मैं एक राजा हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं बहुत भूखा हूँ। बूढ़े ने कहा कि इस समय खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझसे काम नहीं होता, लेकिन यदि तुम चाहो तो वहाँ थोड़े से चावल रखे, तुम उनको पकाकर खा सकते हो। राजा ने सोचा, इस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं है। राजा ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह चावल को पकाया। उसी समय राजा की आँख खुल गई। उनके मन में ख्याल आया कि मैं एक राजा होकर इस तरह का स्वप्न क्यों देखा। यही सोचते हुए राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरी सुबह राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे दो प्रश्न हैं। जो कोई मेरे प्रश्न का जवाब देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा, और यदि नहीं दे पाया तो बदले में आजीवन कारावास मिलेगा। राजा ने यह सजा इसलिए तय कर दी थी कि वही लोग उसका उत्तर देने आए जिनको वास्तविक ज्ञान हो। ऐसा न करने पर लोगों की काफ़ी भीड़ हो सकती थी। आगे की कहानी जानने से पहले हमें ऋषि अष्टावक्र के बारे में जानना होगा। अष्टावक्र जी उन दिनों माँ के गर्भ में थे। एक दिन की बात है जब अष्टावक्र के पिता शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, पिताजी, आप वेदों का उच्चारण गलत कर रहे हो। अष्टावक्र के पिता शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें अपने गर्भस्थित पुत्र की बात सुनकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम मुझ जैसे ज्ञानी से ऐसी बात करता है, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तो 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। इस तरह ज्ञानी अष्टावक्र 8 अंगों से पैदा हुए थे। उसी समय अष्टावक्र के पिता को धन की कमी हो गई, तो वे राजा जनक के आधे राज्य के इनाम वाला उत्तर देने चले गए, और उत्तर ठीक से नहीं दे पाए तो उन्हें कारावास में डाल दिया गया। अष्टावक्र अब 12 साल के आयु के हो गए थे। एक दिन अष्टावक्र जी अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। वास्तव में जब बालक अष्टावक्र अपने पिता के बारे में पूछता तो उसकी माँ जवाब देती कि वे धन कमाने बाहर गए हैं। आज अष्टावक्र की जिद पकड़ गए कि उन्हें सच बताना ही होगा कि उनके पिता कहाँ गए हैं। तब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि वे राजा जनक की जेल में हैं। बालक अष्टावक्र ने कहा कि वे अपने पिता को छुड़ाने जाएंगे और राजा के दोनों प्रश्न का जवाब भी देंगे, और वे राजा जनक के महल के सामने पहुंच गए। एक बालक को महल की तरफ आते हुए देखकर अंदर जाने से रोक दी। अष्टावक्र बोले, मैं राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। वो समझ गए कि वो बालक तेज है। उसने अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अंदर राजा की सभा जमी हुई थी। अष्टावक्र ऐसे देखकर सब हंसने लगे। उनके चुप हो जाने के बाद अष्टावक्र जोर से हंसे। राजा जनक ने कहा कि सभा के विद्वान क्यों हंसे, ये तो मेरे समझ में आया, पर तुम क्यों हंसे, ये मेरे समझ में नहीं आया। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा, मैं इसलिए हंसा कि मैंने सुना था कि आपके यहाँ विद्वानों की सभा होती है, पर मुझे तो इनमें एक भी विद्वान नजर नहीं आ रहा। ये सब तो चमड़े की पारख करने वाले चर्मकार मालूम होते। अष्टावक्र के कहते ही राजा जनक समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं है।
लेकिन अष्टावक्र के द्वारा विद्वानों को चर्मकार कहते ही सभी विद्वान यह सुनकर दरबार में सभी स्तब्ध रह गए, शांत हो गए। अष्टावक्र ने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करता, पर आप लोगों को मेरा विकलांग शरीर दिखाई देता है। विकलांग शरीर होने से क्या इसमें अंदर की आत्मा भी विकलांग हो गई क्या? उनकी यह बात सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। राजा जनक ने उनके बात का समर्थन किया। राजा जनक समझ गए कि बालक के रूप में ये कोई महान ज्ञानी है। अष्टावक्र बोले, पूछो, क्या पूछना है? जनक ने अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि स्वप्न व्यक्ति की दशा और सोच पर आधारित होते हैं। कहा, मैं एक चक्रवर्ती राजा, और कहा वो दीन दशा दर्शाता मेरा स्वप्न, जिसमें मैं लाचार की तरह परेशान था। इनमें क्या सच है, एक चक्रवर्ती राजा या वो स्वप्न? अष्टावक्र हंसकर बोले, न ये सच है, न वो स्वप्न सच था। वो स्वप्न 15 मिनट का था, और जो ये तू राजा है, यह स्वप्न 100 साल या 125 साल का है। इन दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। वो भी सपना था, ये जो तू राजा है ये भी एक सपना ही है, क्योंकि तेरे मरते ही ये सपना भी टूट जाएगा। इस तरह से पूरी सभा दंग रह गई। इस उत्तर ने सीधे राजा के आत्मा को हिला दिया था और वे संतुष्ट हो गए। आधा राज्य अष्टावक्र जी को दे दिया गया, पर क्योंकि अष्टावक्र जी पूरे राज्य के इनाम वाली कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए बोले, बताओ राजन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? जनक ने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और बहुत से सुना है कि यदि कोई सच्चा संत मिल जाए तो परमात्मा का ज्ञान इतनी देर में हो जाता है जितना घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब में पैर रखने में समय लगता है। अष्टावक्र बोले, बिल्कुल सही सुना है। राजा बोले, ठीक है, फिर मुझे इतने समय में परमात्मा का अनुभव कराओ। अष्टावक्र जी बोले, राजन तैयार हो जाओ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या दोगे? जनक बोले, मेरा सारा राज्य आपका। अष्टावक्र जी बोले, राज्य तो मुझे भगवान का दिया है, इसमें तेरा क्या है? जनक बोले, मेरा ये शरीर भी आपका। अष्टावक्र जी बोले, तूने तन तो मुझे दे दिया, लेकिन तेरा मन अपने चलाएगा। तब जनक बोले, मेरा ये मन भी आपका हुआ। अष्टावक्र जी बोले, देख राजन, तुम मुझे अपना तन मन धन सब दे चुके हो, अब मैं इसका मालिक हूँ, तुम नहीं। तो मैं हुक्म करता हूँ कि तुम सबके जूते में जाकर बैठ जाओ। यह बात सुनकर दरबार में सब स्तब्ध रह गए, मगर राजा जनक समझदार थे, जरा भी नहीं झुंझलाए और जहाँ कहा था वहाँ जाकर बैठ गए। अष्टावक्र जी ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोक लाज छूट जाए। लोक लाज रुकावट है, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान बार बार अपने राज धन के ओर जाता और वापस आ जाता कि नहीं, यह तो सब अब अष्टावक्र जी का हो चुका है। मन की आदत है, वह बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। राजा के मन का यह खेल अष्टावक्र देख रहे थे। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूं, न मेरा मन वैभव के पीछे भागे। अष्टावक्र जी यही चाहते थे। उन्होंने राजा जनक से कहा, तुम कहाँ हो? राजा जनक बोले, मैं यहाँ हूँ। इस पर अष्टावक्र बोले, तुम मुझे मन भी दे चुके हो, खबरदार जो उसमें कोई ख्याल भी आया तो। राजा जनक समझदार थे, समझ गए कि अब मेरे अपने मन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ तो अष्टावक्र ने अपनी अनुग्रह दृष्टि दे दी। रूह अंदर की यात्रा पर चल पड़ी, रूहानी मंजिल की सैर करने। राजा को अंतर का आनंद होने लगा। घंटे भर पश्चात राजा जनक को अष्टावक्र ने आवाज़ दी। राजा ने अपनी आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? राजा जनक ने जवाब दिया, हाँ, हो गया। तब अष्टावक्र ने कहा, मैं तुम्हें तन मन धन वापस देता हूँ, इसे अपना न समझना। अब तुम राज्य भी करो और आत्मज्ञान का आनंद लो। इस तरह अष्टावक्र ने 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और परमात्मा का ज्ञान भी दिया। राजा जनक ने उन्हें गुरु का स्थान दिया
और आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र का संवाद हमें आत्मज्ञान के महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। हमें ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करना होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें अपने बंधनों से मुक्त होना होता है और वैराग्य की प्राप्ति के लिए हमें संसार के मोह से ऊपर उठना होता है। इस संवाद का महत्व यह है कि हमें आत्मा के अद्वितीय स्वरूप की पहचान करने का मार्ग प्राप्त होता है और हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इससे हम आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति की दिशा में अग्रसर होते हैं। मुक्ति के लिए हमें आत्मा के शुद्धिकरण और आध्यात्मिक गुणों की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से हम जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मा के साथ एक सांत्वना और सुखमय जीवन का आनंद उठा सकते हैं। जीवन मुक्त स्थिति माना जीते जी सब आकर्षण, बंधन, वैभव के प्रभाव से मुक्त रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर सभी से दूर रहना, परंतु सबके बीच रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी किसी भी बंधन में नहीं फंसना, सुख और दुख के बंधन में भी नहीं फंसना। यही सच्ची जीवन मुक्त स्थिति है। और परमात्मा के बारे में जानने के आत्मज्ञान हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें हमारे असली स्वरूप को समझाने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम शारीरिक रूप से अद्वितीय होते हैं और हमारी आत्मा हमारे सभी अनुभवों के पीछे बसी होती है। आत्मा को परमात्मा में समर्पित करने से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।